Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is level of organizations and cellular level of organization, cellular organizations. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिस पे हमने सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल, टिश्यूज लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। सो उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्क्राइब करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। सो नंबर ऑफ सेल की बिहाफ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऑर्गेनिजम्स को 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। There are 3 basic categories of cellular organization. The first one is unicellular organisms. Unicellular organization भी इसको हम कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में body of the living organisms consist of a single cell. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट है। बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अब इसमें द होल बॉडी एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल के एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उसको एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बॉडी एक्टिविटीज, प्ले ऑल रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अमेबा, यूग्लिना, and paramecium. So these are unicellular organism. The next level is, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स भी होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली ऑर्गेनिजम्स लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। unicellular organisms live in the form of कॉलोनी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बना के रहते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन alga, जिसको हम एल्जी भी कहते हैं। सो ग्रीन एल्जी के केस में डिफरेंट वॉलवॉक्स एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं एक साथ। सो ये हमारे पास क्या है?
कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। यहाँ पे ये डिफरेंट वॉलवॉक्स हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेकिन बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इस कॉलोनी में जितने भी वॉलवॉक्स हैं वो सारे इंडिविजुअली जब अपनी बॉडीज एक्टिविटी, अपना रोल जब इंडिविजुअली प्ले करते हैं, मेन फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर बॉडी एक्टिविटीज़, तो इस तरह जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंडिविजुअली जब वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन रहते जब वो कंबाइन हैं, रहते जब वो कॉलोनी की फॉर्म में हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज colonial organization या colonial type of cellular organization. And number 3 is multicellular organization. Multicellular organization. Multicellular organizations में body of the organisms consist of many cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो वो मैनी सेल्स पे कंसिस्ट होती हैं। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम जब प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मैनी सेल पे कंसिस्ट है और ये मैनी और डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे एंड दीज टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास हैं। एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो फ्रॉग, और नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम प्लांट से लेंगे तो वो है मस्टर्ड प्लांट्स। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स, मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। फ्रॉग एनिमल से, एक मल्टीसेलुलर एनिमल है एंड नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर प्लांट्स। सो एक एग्जांपल जो है वो प्लांट से और एक एग्जांपल एनिमल से। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स शो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रॉग हैं एंड मस्टर्ड प्लांट है ये क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करते हैं। यानी कि इनके बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम के ऊपर इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है।